अल्टरनेटिंग करंट होती है उसके अंदर करंट और वोल्टेज है वो टाइम के साथ वेरी करते हैं। करंट और वोल्टेज है वो टाइम के साथ वेरी करते हैं। साइन और कोस के फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो करंट की आई नॉट और वोल्टेज की वी नॉट। ये बेसिक अल्टरनेटिंग करंट होती है। और ये फेराडे की जो इंडक्शन लॉ है उस पे बेस्ड होती है। तो फेराडे के इंडक्शन लॉ के अंदर हम देखते हैं तो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये उस कंडीशन में होता है जिसके अंदर जैसे जनरेटर है, ये आर्मेचर दोनों तरफ चुंबक है तो ये रोटेट करेगी तो एक वोल्टेज बनेगा और वो ऐसे टाइम के साथ चेंज होगा। यहाँ पे एसी की फ्रीक्वेंसी देखें इंडिया के अंदर तो वो है 50 हर्ट्ज। फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी 2πf और 2πf की जगह 50 हर्ट्ज रखोगे तो 314 रेडियन पर सेकेंड ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर इसके अंदर टाइम पीरियड है वो फ्रीक्वेंसी का अपोजिट तो 1/f। और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के रेफरेंस में देखिए तो 2π/ω हो जाएगा। फिर जैसे करंट है तो करंट कैसे वेरी करेगी, करंट वेरी करेगी I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर जो सर्किट है ऐसी सर्किट को हम ऐसे शो करते हैं। अब मान लो कोई ऐसी सर्किट है उसके अंदर मैंने एमीटर या वोल्ट मीटर वो अगर मैं जोड़ देता हूँ और फिर एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो मीन है वो निकालते हैं तो वो मीन क्या होगा। तो जैसे आई है कंप्लीट साइकिल के लिए वो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t टाइम पीरियड तक I इंटू dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt एंड टाइम पीरियड 0 से t तक। तो यहाँ पे I की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी रखेंगे 0 से t तक और नीचे है वो
टोटल टाइम हो गया टी, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया तो टी माइनस 0। फिर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो टी आई नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। 0 से टाइम पीरियड टी तक साइन ओमेगा टी डी टी इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ओमेगा टी, और लिमिट होगी 0 से कैपिटल टी तक अपॉन टी। तो यहाँ पे अगर मैं अपर लिमिट रखता हूँ तो आई नॉट माइनस कोस ओमेगा, अपर लिमिट अगर मैं टी रखूँगा तो टी क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा माइनस माइनस ऑफ माइनस कोस ओमेगा 0 अपॉन टी। तो यहाँ पे ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा आई नॉट माइनस कोस 2 पाई माइनस माइनस प्लस कोस 0 अपॉन टी। तो कोस 0 होता है 1 और कोस 2 पाई है वो भी होगा 1। तो यहाँ से ये हो जाएगा 0। तो अगर एक कंप्लीट साइकिल का मीन अगर देखेंगे तो वो हो जाएगा 0। तो कंप्लीट साइकिल के लिए आई मीन है वो हो गया 1। कंप्लीट साइकिल के लिए क्या हो गया 0। ऐसे ही अगर वोल्टेज के लिए करेंगे तो वो हो जाएगा 0। सो जो डीसी इंस्ट्रूमेंट है एमीटर एंड वोल्ट मीटर, वो कंप्लीट साइकिल का एवरेज शो करते हैं, तो उनके अंदर एवरेज आ जाएगा 0। तो अगर अल्टरनेटिंग करंट एसी की बात करें तो एसी का एवरेज कितना होता है, एसी का एवरेज डीसी इंस्ट्रूमेंट है वो तो 0 शो करेगा एवरेज। अल्टरनेटिंग करंट के लिए अगर एवरेज निकालते हैं तो हम हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं, नहीं कि कंप्लीट साइकिल के लिए। तो जो पहले अपन ने डेरिवेशन किया है उसके अंदर जो टाइम है वो t/2 तक फ्रॉम t = 0, इसका क्या है एवरेज है, वो अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज हो जाएगा। तो इस सेम मेथड से अगर कैपिटल टी की जगह t/2 रखेंगे
तो आई फॉर हाफ साइकिल हो जाएगा 0 से t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी dt अपॉन इंटीग्रेशन dt, इसका भी 0 से t/2, तो t/2 है वो हो जाएगा π/ω। तो यहाँ पे इसके अंदर लिमिट रखेंगे तो आई हाफ साइकिल है वो हो जाएगा 2/π आई नॉट। तो हाफ साइकिल के लिए आई है वो 2/π आई नॉट हो गया। 2/π है वो इक्वल होता है 0.637 के। तो आई एवरेज है वो हो जाएगा 0.637 आई नॉट। सेम ऐसे ही वी एवरेज फॉर एसी अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा 0.637 वी नॉट। तो एवरेज की बात करें तो एवरेज है वो दो टाइप का होगा, एक डीसी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए और एक एसी के लिए एवरेज है वो। अल्टरनेटिंग करंट के लिए एवरेज को हम क्या मानते हैं, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं हाफ साइकिल के लिए और ये कैलकुलेट करते हैं हम फुल साइकिल या वन कंप्लीट साइकिल। तो वन कंप्लीट साइकिल ये वन कंप्लीट साइकिल हो गया। इधर आई पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो इसका टोटल एवरेज है वो 0 हो गया। और अगर हाफ साइकिल की बात करें तो ये अगर इस हाफ साइकिल की यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो पॉजिटिव हो गया और इसका एवरेज है वो इस हाफ साइकिल का वो है 0.637 आई नॉट। नेक्स्ट तो कंसेप्ट है नेक्स्ट कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। इसका क्या कंसेप्ट होता है कि इसके अंदर जब जो आउटपुट करंट होती है वो क्या होती है वो देखते हैं। ये है इनपुट करंट, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है। इसके अंदर हम ये इनपुट देते हैं, इधर प्लस साइन आउट हो गया मैक्सिमम और ये हो गया माइनस साइन आउट। ये जब आउटपुट में जाएगी तो जो करंट है वो सिर्फ
पॉजिटिव रह जाएगी। मीन्स जो ये नेगेटिव के अंदर करंट है उसका फेज है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये टाइम पीरियड हो गया 0, ये हो गया यहाँ तक t/2, ये हो गया t, ये हो गया t/2, ये हो गया t। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा कि हाफ साइकिल का एवरेज है वो होता है 2/π I0 पहले देखा था, और कंप्लीट साइकिल का 0। अब इसका भी 2/π I0, और अगर इस कंप्लीट साइकिल की बात करें तो इसका एवरेज भी 2/π I0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। इसका यहाँ से यहाँ तक एवरेज वो भी यही आएगा 2/π I0। अब टाइम पीरियड है वो डबल हो गया, तो इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, तो एवरेज करंट है वो हो जाएगी 2/π I0। तो फुल वेव रेक्टिफायर अगर अल्टरनेटिंग करंट है उसको फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट से गुजारते हैं, तो फिर जो अल्टरनेटिंग करंट बनती है उसका 1 साइकिल का एवरेज वो 2/π I0। मतलब ये हुआ कि जैसे ये इनपुट दिया हमने, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है, आउटपुट है, आउटपुट आएगा ये आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं डीसी इंस्ट्रूमेंट लगा दूँ तो वो करंट मुझे 1 साइकिल की एवरेज देगा, 1 साइकिल की एवरेज देगा। तो मैं इसकी एवरेज निकालूंगा, इसकी एवरेज होती है 2/π I0। मीन्स अगर फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट से अल्टरनेटिंग करंट पास कर देते हैं तो जो आउटपुट है उसके अंदर डीसी मीटर लगाओगे तो भी एवरेज है वो 2/π I0 आएगा। नाउ जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको रेगुलर यूज के अंदर जो क्वांटिटी होती है वो होती IRMS। IRMS मीन्स करंट I उसका रूट मीन स्क्वायर। सपोज ये सर्किट है, एक पॉइंट ये है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट, इस पॉइंट पे करंट है वो I है, और एक मैं पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ तो इसको भी इंस्टेंटेनियस करंट I मानता हूँ। फिर अगर मैं ये I है इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, सपोज कि यहाँ पे जो नेगेटिव में वैल्यू है और यहाँ पे जो पॉजिटिव में वैल्यू है,
वो इक्वल है। तो क्या होगा कि अगर मैं इस नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करूँगा वो बन जाएगा पॉजिटिव, और इसका स्क्वायर करूँगा तो भी पॉजिटिव। अच्छा, इसको इजी करने के लिए मान लेता हूँ कि मैं इसके हाईएस्ट पॉइंट पर आई नॉट होता है, ये भी आई नॉट होता है, ये क्या होगा, ये माइनस आई नॉट होगा, ये प्लस आई नॉट होगा। अगर मैं इस एक्सट्रीम पोजीशन पे इन दोनों का स्क्वायर करूँ तो और नीचे वाला ये हो गया पॉजिटिव। कोई भी चीज़ का स्क्वायर है वो पॉजिटिव होता है, तो ये नीचे वाला ये भी है वो पॉजिटिव हो गया। मीन्स अगर हम स्क्वायर करेंगे करंट का, इंस्टेंटेनियस करंट आई है उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो जो नेगेटिव करंट है वो साइकिल वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस करंट का स्क्वायर करके फिर सारी वैल्यूज हर पॉइंट की वो समीशन करो टाइम के रिस्पेक्ट में। सो आई स्क्वायर डी टी, ये मैंने सबमिट कर दिया। फॉर एग्जांपल 0 से टाइम टी तक कंप्लीट 1 साइकिल के लिए। देन आफ्टर submitting this, we do square root of this whole thing। तो इससे जो करंट आएगी उसको हम बोलेंगे आई रूट मीन स्क्वायर। ये अगर एवरेज निकालते हैं तो अपॉन में भी dt होगा। आई स्क्वायर इसका एवरेज और एवरेज का रूट। सो आई रूट मीन स्क्वायर is equal to I square I square 0 से t कंप्लीट साइकिल तक एवरेज आई स्क्वायर का फिर स्क्वायर रूट। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस आई की वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट के लिए आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से t आई नॉट साइन आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन t माइनस 0।
तो यहाँ से आई नॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी आई नॉट बार आ गया, ये बचा। एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन है वो होता है तो ये जो कंप्लीट है ये हो जाएगा 1/2, ये 1/2 हो गया तो आई आर एम एस इक्वल टू हो गया आई नॉट बाई √2 जो कि होता है 0.707 के इक्वल 1/√2 है। तो आई आर एम एस इक्वल टू हो गया 0.707 आई नॉट। इसके बाद आता है कि आई आर एम एस इज इक्वल टू हो गया आई नॉट बाई √2। तो ऐसे ही वी आर एम एस इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट बाई √2। एंड हमने देखा था कि जो ऐसी सप्लाई होती है हाउस होल्ड वो 220 वोल्ट की होती है और जो रेगुलर यूज में हम लेते हैं वो होती है आरएमएस वैल्यू। यहाँ से वी आर एम एस है वो है 220 वोल्ट। जो एम्पलीट्यूड है वोल्टेज का वी नॉट वो कितना हो जाएगा यहाँ से वी आर एम एस इंटू √2 सो 220 इंटू √2 वी नॉट हो जाएगा 311 वोल्ट। नेक्स्ट है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर करंट या वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो एवरेज वैल्यू वो हम हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे। तो आरएमएस वैल्यू होती है वी नॉट बाई √2 एंड एवरेज वैल्यू है वो हो जाती है 2/π वी नॉट। तो यहाँ से ये हो जाएगा π/2√2 which is equal to 1.11। so फॉर्म फैक्टर है हो जाएगा 1.1। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। तो फॉर्म फैक्टर है हो गया 1.1।
वन वन।